बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से दो तीन अहम पॉइंट्स हैं, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से जो मुतहर्रक हुए हैं मुलाजमीन, वो कौन से हैं, और उस हवाले से वज़ीर आज़म को फौरी अप्रोच भी किया गया है। और नए आने वाले जो बजट है उसके हवाले से भी बड़ी अहम अपडेट सामने आई हैं। आज की वीडियो में तमाम को डिस्कस किया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, नीचे ब्लैक कलर का बटन लिखा हुआ है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। नंबर 1 पे छुट्टियों में असातिज़ा से कन्वेंस अलाउंस जो है उसको काटने के हवाले से सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि आप ये कटौती नहीं कर सकते। मगर आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे कोर्ट्स जो हैं वो बड़े बड़े फैसले करते हैं, मगर महकमे जो हैं वो उसमें हमेशा ताख़ीर करते हैं उसको अमल करने में। आमतौर पर आपको पता है कि जब भी फैसला होता है तो उसको नेक्स्ट फोरम पर फौरी तौर पर चैलेंज कर दिया जाता है और उसको इतना लिंगर डाउन किया जाता है कि जो बंदा केस कर रहा होता है वो बंदा खुद ही पीछे हट जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इसके बावजूद जो है असातिज़ा को कन्वेंस अलाउंस जो उनके कटौतियों हो रही थी उसको रोकने के लिए था, मगर यह है कि फिलहाल जो है 2 साल हो गए हैं इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। महकमा अपने ताई लगा हुआ है, उसे कोई परवाह नहीं है। हालांकि पहले भी कंटेम्प्ट लगी थी इन पर, उसी वजह से ये तमाम जो है वो मामला सामने आए, मगर अब भी जो है वो इस इंतज़ार में है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर पहले लग गई है तो अब दोबारा लग जाएगी। तो अदालतों का असर और रसूख जो है वो कम होता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे कि जो 1 जनवरी 2026 से जो अलाउंस मिलना शुरू होना था वो दिसंबर के महीने का पे रोल क्योंकि चल चुका है, इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा शामिल कर दिया गया है। ये इजाफा शामिल इसलिए किया गया है कि ताकि तमाम लोगों को ईमेल्स के जरिए आगाह भी किया गया। जो सालाना इंक्रीमेंट लगना था इस हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया है कि कितना इजाफा किसका होना है। कल की वीडियो में मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक जो है तमाम मुलाजमीन का मैंने बताया था कि एडहॉक में कितना इजाफा होगा और दूसरा कितना इजाफा होगा। सैब सिस्टम डाउन होने की वजह से जो है वो अब बकायाजात जो हैं वो फिलहाल आपको इस महीने नहीं मिलेंगे। कुछ बिल्स जो है वो पास नहीं होंगे क्योंकि सरकारी सतह पर लोड बहुत ज़्यादा है। अब सरकारी मुलाजमीन को जो कन्वेंस अलाउंस जो था SSB और दूसरे जो हैं उसकी कटौतियां जो हैं वो अगले महीने से शुरू होंगी। वो कुछ बिल जो हैं वो भी आपके रह जाएंगे, मगर जो इजाफा हुआ था उस वाले से क्योंकि आपको ईमेल्स में आ गई हैं और वो इंशाल्लाह जो है वो इसी माह में आपको मिल जाएगा। कुछ दोस्तों का गिला है कि अभी हमें तनख्वाहें नहीं मिली। कराची के मुलाजमीन जो है वो मोस्टली जो है मैसेज करते हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिली, जो है वो आप जो है वो कह रहे हैं कि तनख्वाहें जारी हो गई हैं। महकमा टू महकमा वेरी करता है कि आप किस महकमे में हैं, उस हवाले से जो है वो तनख्वाहें जारी होना मोस्टली स्टार्ट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं जी वफाकी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुतहर्रक सेक्रेटरीज जो है वो फौरी तौर पर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त की है। इस हवाले से क्या खबर है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वफाकी ब्यूरोक्रेसी तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुतहर्रक है। सेक्रेटरीज कमेटी इजाफा की तजवीज़ और वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई है और वजारतों और महकमों से सैलरी पैकेजेस की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। ये हुई ना बात कि महकमे वाले ब्यूरोक्रेट्स कहेंगे तो काम चुटकियों में होगा। अब कहते हैं जी वफाकी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुतहर्रक हो गई। वफाकी मुलाजमीन को आइंदा माली साल के बजट से तनख्वाहों में इजाफे की तजावीज़ वज़ीर आज़म को भिजवा दी का फैसला किया गया है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा फॉर्म सेक्रेटरीट्स कमेटी और तजावीज़ और वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई हैं। मुलाजमीन को खुसूसी अलाउंस देने के हवाले से भी तजावीज़ दी जाएंगी। सेक्रेटरीज कमेटी ने वजारतों और महकमों से मुतल्लक कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेजेस, मुलाजमीन के लिए सैलरी पैकेजेस और तफसीलात तलब की हैं। इसके साथ साथ कमेटी खुसूसी अलाउंस देने वाले अदारों के पे स्केल का जायजा लेगी।
ٹھوس دلائل اور مبنی تنخواہوں میں اضافے کی تجاویز وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس کمیٹی کے حوالے سے بریفنگ ان کو دی جائے گی، وہ آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ جب بیوروکریٹس کی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، تو فوری طور پر اس سے فیصلے سامنے آتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔